मंगल भवन अमंगल हारी तब उस दशरथ अजर बिहारी। बोलो बजरंग बली की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज कार्तिक महात्म्य का 22वां अध्याय सुना रही हूँ आपको। गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन जो रखा था कोई अलक्षित मनुष्य चुरा कर ले गया। दोबारा भोजन बनाने में देरी न हो, सायंकाल की पूजा में विघ्न न हो, इसलिए उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर जो भगवान को भोग की तैयारी की, इतने ही में कोई छिपकर भोजन चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन चुराता रहा। वह विस्मय युक्त होकर अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग न करूँगा। जो फिर रसोई बनाऊँ तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बनाकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपासना व्रती हूँ, आज पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वो छिप रहा। इतने ही मैं देखा कि एक पाक चुराने एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ दुखी दाह चर्म अवशेष है। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ। उस अन्न ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा भोजन कैसे करोगे, घी ले जा, चुपड़ के खाना। ऐसे कहते हुए और आते हुए ब्राह्मण को देखकर उसके डर से चांडाल दौड़ा और वहीं पर गिर पड़ा। मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को देखकर वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चांडाल उठ खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्यधारी नारायण के रूप में देखा, जिसके पीले वस्त्र, 4 भुजा, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह है, किरीट पहने हैं, अलसी के फूल के समान प्रकाशमान है, कौस्तुभ मणि सहित देखा। सात्विक भावों से युक्त वह ब्राह्मण उनकी स्तुति और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्रादि देवता वहाँ आए। गंधर्व और देवता और ऋषिगणों से भर गया। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त को अपना स्वरूप देकर वैकुंठ को चले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को दीक्षा युक्त चोल राजा ने देखा। वैकुंठ लोग जाते हुए विष्णु को देखकर अपने गुरु ब्रदुगल को बुलाकर चोल बोला, जिससे चिढ़कर मैंने यह यज्ञ दान किया, वही विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दानादि से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, आज तक भी मुझसे विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया। फिर चोल राजा यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थिर होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको वाणी और कर्म से स्थिर भक्ति दो। यह कहकर सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। फिर ब्रदुगल ने क्रोध में से अपनी शिखा उखाड़कर जोड़ दी, घेर दी। इसी से उनके गोत्र में मृदुगुल शिखाहीन होते हैं। तभी अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने उसको आलिंगन करके इस विमान में चढ़ा दिया और अपना स्वरूप देकर उसको देवताओं समेत वैकुंठ को ले गए। धर्मदत्त बोला, जय और विजय भगवान के द्वारपाल मैंने 23वां अध्याय। अब धर्मदत्त बोला, जय और विजय भगवान के द्वारपाल मैंने सुने हैं। उन्होंने कौन सा पुण्य किया है जिससे विष्णु रूप मिला है। गण बोले, हे विप्र, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से कर्दम जी की कृपा से 2 पुत्र हुए, बड़ा जय और छोटा विजय। उसी देवहूति के कर्म योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दिया था, इसी से बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ कराने में चतुर थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहाँ गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विष्णु याजक हुए। फिर संपूर्ण यज्ञ को पूरा किया। उसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को गए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने लगे। तब आपस में स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग करना चाहिए और विजय बोला कि जिसको मिल गया वह उसी का है।
फिर जय ने अपनी चित्त में शोभित हो विजय को श्राप दिया कि द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, इससे ग्राह हो जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया, तू हाथी हो जा। तब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान का दर्शन करके उनसे यह सारा समाचार कह श्राप निवारण की प्रार्थना करने लगे और बोले, हम आपके भगत हैं, ग्रह और हाथी योनि में कैसे जाएं? इससे हे कृपानिधे इस शाप को लौटा दीजिए। भगवान बोले, हे मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होता और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ में प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इसी से तुम दोनों अपने किए हुए शापों को अनुभव करके मेरे पद को प्राप्त हो गए। यह कहकर हरि अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्रह और मातक बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय शाप के कारण विष्णु को याद करके ग्रह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े हुए उस हाथी के ने विष्णु का स्मरण किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का उद्धार कर दिया और अपना रूप देकर बैकुंठ ले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों में चिन्ह हो गए। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा वे दोनों जय विजय संसार में प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, देहांत होने पर भी तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों कलहा समेत बैकुंठ को गए। धर्मदत्त की भी विश्वास युक्त हो उस व्रत में स्थित देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनावे वह जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुँचने वाली भक्ति को प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय हो। कार्तिक महात्म्य समाप्त हुआ। अब आज आपको चौथ माता की कहानी सुना रही है। अगर कोई तेरे चौथ करे तो हर महीने की वदी की चौथ करे। व्रत पूजा कार्तिक की चौथ की तरह ही करें। सिर्फ बाणा चीनी को निकाल कर एक कहानी सुने। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछलिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती। बेटा लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उसको बेचकर गुजारा करते। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी रोजाना अलग से रख लेती और चौथ के दिन बेटे से अलग बेचकर सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती। लड्डू एक आग को जिमाती, लड्डू एक आप खाती और एक बेटे को खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोसन के वहाँ गया। वो भी चूरमा बना रही थी। तो उसने पूछा कि आज क्या है जो आपने चूरमा बनाया है? तो पड़ोसन बोली कि मैंने आज ही बनाया है। हाँ, तेरी माँ तो हर चौथ को बनाती है। तुझे आज खाने को दिया या नहीं? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तू जो लकड़ियाँ लाता है ना, उसमें से तेरी माँ अलग बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया और बोला कि मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ियाँ लाता हूँ और तू चूरमा बना कर खाती है। सो या तो तू मुझे छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तेरे लिए ही तो व्रत करूँ हूँ, सो तेरे को भले की छोड़ दूँ पर चौथ माता को तो नहीं छोड़ूँ। तब बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली, तू जावे जब चौथ माता के नाम के आंखें पूर देना, संकट दूर हो जाएगा। अब बेटा घर से गया, थोड़ा आगे गया होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है। कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखता है। तब उसने आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तू सच्ची है। इतना ही में नदी सूख गई। आगे गया तो जाते जाते बावड़ी उजाड़ में रात हो गई। चारों तरफ बाग बगेरे बोलने लगे। तब उसने आंखें पूर कर बोला कि हे चौथ माता, मेरे को रास्ता मिल जावे, नहीं तो यह जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में आया। राजा हर महीना एक आदमी की बलि देता। एक बुढ़िया माई के घर में गया तो माई पूड़ा बना रही थी और रोती जा रही थी। तब उसने पूछा कि माई रो क्यों रही हो? तो बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है
और राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। यह पूड़ा उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई, ये पूड़े मुझे भरपेट को खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। माई ने उसको पूड़े खिला दिए। रात को सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तब मेरे को उठा देना। आधी रात को बुलावा आया। माई सोचने लगी कि पराए बेटे को कैसे बलि पर चढ़ने दूँ, पर इतने में वो उठ गया और जाने लगा। तो बुढ़िया माई से बोला कि मेरी कोथली और लाठी धरी रखना। माई ने सोचा कि आज तक भी कोई वापस नहीं आया तो ये कैसे आएगा। राजा के आदमी उसको ले गए और आवा में चुन दिया। तब उसने आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिए, ये भी तीसरा भी टाल देना। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास लड़के खेल रहे थे। आवा पर कांकरी मारी तो उसमें से आवाज़ आई। लड़के राजा को जाकर बोले कि तेरा आवा पक गया। राजा ने सोचा कि 6 महीना में पकने वाला आवा 3 दिन में कैसे पक गया है। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश हो गया। उतारने लगे तो अंदर से बोला कि धीरे धीरे उतारो, अंदर मनुष्य है। राजा के आदमी बोले कि इसमें से रोज़ कोई नहीं बोलता, आज कोई भूत प्रेत बोल रहे हैं। अंदर से बोला कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसको आपने बैठाया था। अंदर जाकर देखा तो हरे हरे जवारा उग गया है, आँखें बंद कर बैठा है। राजा के आदमी ने राजा को सारी बात बताई तो राजा आया और पूछा तू कौन है और कैसे बचा। तो बोला कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। तब राजा उससे बोला कि एक घोड़ा पर चढ़ जा तू, और एक घोड़े पर चढ़ जाऊंगा मैं, और तेरे हाथ पैर में सांकल डाल देंगे। अगर वह सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो चौथ माता सच्ची है। दोनों घोड़ों पर चढ़ गए तो उसने आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने सोचा कि चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपने बेटी की शादी उसके साथ कर दी तो वहीं रहने लगा। बोला सारा दिन हो गया कि एक दिन वो अपनी घरवाली से बोला कि आज तो मेरे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तो रानी ने पूछा कि तेरे गांव भी है क्या? बोला मेरी एक माँ भी है, अब अपने देश ही चलेंगे। राजा ने उनको बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर बुढ़िया माई से लकड़ी नहीं काटी जाती, इसलिए वह गोबर चुनकर लाती और छाने बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन ने उसके बेटा बहू को देखा तो बोली कि बुढ़िया माई, तेरा बेटा बहू आया है, बहुत सारा धन भी लाए हैं। बुढ़िया माई बोली कि मेरे कर्म में कहाँ बेटा बहू लिखे हुए हैं। एक बेटा था, उसको भी तूने सिक्का पढ़ा कर निकाल दिया, पर मन नहीं माना। तो ऊपर चढ़ के देखने लगी, सच में बेटा बहू आ रहे हैं। बेटा बहू सास के पैर पड़े और बोले कि मैं चौथ माता के प्रभाव से वापस आया हूँ। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी, सब कोई चौथ माता का व्रत करें, तेरे चौथ करें, तेरे नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 तो सब कोई करें। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का संकट कटा, वैसा सबका काटना। सुनता ने, कहता ने, ओंकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना, सब परिवार का काटना। बोलो चौथ माता की जय हो। अब आज मंगलवार है, आपको मंगलवार की कहानी सुना रही हूँ। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज आज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा।
यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार है, आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने को वास्ते दिया तो। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ तुम सब करोगी। बुढ़िया बोली कि महाराज पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा दोगे वो सब सह लूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दिया। तब साधु कहने लगा कि तो अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को। अब सोच विचार क्या कर रही है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझे बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से पूछा क्या आज्ञा है महाराज। तो बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर अंगीठी रखी, उसमें आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह फिर भी आकर भोग कर ले। बुढ़िया कहने लगी कि कैसे आश्चर्य की बात है कि उसके पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझेंगे? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझे न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आया और साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई संदेह कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो मंगल भगवान की जय हो। अब आपको विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी की मूर्ति रोज बनाए रोज गल जावे। वहाँ एक सेठ का मकान बन रहा था। वह मिस्त्री से जाकर बोली कि ये पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपने दीवार न छीनोगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिन्हे और ढा जावे, गिर जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया तुमने? वो कहने लगा, एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने उसे नहीं गढ़ा तो उससे कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और सेठ ने कहा कि तो हम तेरा गणेश सोने का बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई ऐसे हमारी सबकी करना। कहता रही सुनता रही उनकारा बढ़ता रही अपने सारा परिवार की करना। बोलो गणेश जी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नाकर आने लगा। तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ का मुंदरा गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा है। उससे उठाकर पैर के नीचे दबा लिया। इतने में नारद जी आए। उन दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा छुड़ाने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा।
तो नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल वहाँ रहने वाली तो तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी के अगर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। अंगी देकर तवा नहीं देसी, धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, दीवा देकर सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा दे के बटन नहीं लगावे, मूंजरी दे के तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो नारद जी की जय, लपसी तपसी की जय, कार्तिक महात्मा की जय, राई दामोदर भगवान की जय, बजरंग बली की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।